ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज का हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। रविवार का हमारा अवकाश था, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने जो जो हमने पढ़ा है उनका अच्छे से अभ्यास किया होगा और रिवीजन आप लगातार कर रहे होंगे। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने तद्यत और अनियत ये दो प्रत्ययों को पढ़ा। अब इस समय हम जो है कृत प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य वाक्य रचना या कहें सरल वाक्य रचना के लिए इन प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। हालांकि आगे चल के हम और भी जो शेष प्रत्यय हैं तद्धित स्त्री इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन क्रमशः। चलिए तो आज की कक्षा आरंभ करते हैं। इसके पूर्व आप सभी ने जो है होमवर्क किया, मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की व्यस्तता अधिक थी और अभी थोड़ा रहेगी, क्योंकि स्कूल में अत्यधिक कार्य चल रहा है हमारे। इस कारण से जो है समय नहीं मिल पा रहा है। अभी शाम को जब घर आया तब भी मैं आपका होमवर्क नहीं देख पाया, क्योंकि शाम को जो है पिताजी कहीं गए हुए थे, तो बालिका को देखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अब जो है फटाफट सबके देख लेता हूँ, या फिर जैसा हम करते हैं वैसा हम कर लेते हैं कि आपको जो होमवर्क दिया था मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, आप लोग जो है उसको अपने होमवर्क से मिला लीजिएगा। तो इसमें एक साथ सबका ही चेक हो जाएगा, जहाँ जो गलतियां होंगी आप समझ जाएंगे। चलिए, हमारा जो सबसे पहला अभ्यास है, हम एक वाक्य प्रतिदिन निर्माण करते हैं और निर्माण करके जो है हम फिर चेक करते हैं कि आ, वो हमारा संस्कृत हम उसको बनाने का अभ्यास करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। हम सब, हम सब आ गया। अच्छा, पेन को भी सही करना पड़ेगा, एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ, हम सब क्या हो गया, वयम। ये कर्ता हो गया हमारा वयम। प्रतिदिन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिनम। प्रतिदिन शब्द है, प्रतिदिनम हो जाएगा। वयम प्रतिदिनम, हर दिन, प्रतिदिनम संस्कृतम। संस्कृतम क्यों किया मैंने, देखिएगा, अब समझिएगा इसको पहले ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे कर्ता कौन है, हम, वयम है। और प्रतिदिन तो आप समझ लें कि ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। कर्म क्या है यहाँ पर, संस्कृत। और क्रिया क्या है, पढ़ना। इसलिए कर्म में जो विभक्ति है वही इसके विशेषण में भी विभक्ति होगी, इसलिए मैंने प्रतिदिनम लिखा। वयम प्रतिदिनम संस्कृतम। संस्कृतम में द्वितीया कर दी, द्वितीया एक वचन, जैसे फलम वैसे ही संस्कृतम नपुंसकलिंगवाची शब्द है। तो वयम प्रतिदिनम संस्कृत पढ़ते हैं। पढ़ते हैं लट लकार है ना, वर्तमान काल, तो लट लकार क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्ता देखें कौन है, वयम है। उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पर भी क्रिया भी क्या होगी, उत्तम पुरुष बहुवचन। पठामह, वयम प्रतिदिनम संस्कृतम पठामह। ठीक है। और अब और के लिए संस्कृत में कौन सा अव्यय प्रयोग होता है, चा। पठामह चा भविष्य में। तो भविष्य में, भविष्य में क्या है, सप्तमी विभक्ति है, मैं पेपर है ना, अधिकरण में पेपर, तो भविष्य, भविष्य में, भविष्य ग्रंथों को। ग्रंथों को, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग वाच्य होता है, इसलिए हो जाएगा ग्रंथाः। बहुत सारे ग्रंथ है ना, लेकिन ये भी गलत है। क्यों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ग्रंथों को है ना, क्या है, ग्रंथों को कर्म को, तो क्या हो जाएगा सही, ग्रंथान। जैसे क्या बनेगा, रामान। च भविष्य ग्रंथान, ग्रंथों को पढ़ना सीखेंगे। तो पढ़ना, या एक सेकंड रुकिए, इसको सीखेंगे,
सीखने के लिए कौन सी धातु है? मैं ही भूल गया, एक सेकंड रुकिए, देखता हूँ मैं, रुकिए। अगर मिलती है तो सीखने के लिए धातु कौन सी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पढ़ना सीखेंगे, पठितुम, पढ़ने के लिए। एक सेकंड रुकिएगा, धातु पाठ में जाता हूँ मैं, या सीधे पठिष्यामः भी कर देंगे तो भी चलेगा, पढ़ेंगे। एक सेकंड में देख लेता हूँ उसमें अगर आती है तो, सीखना। हाँ, पढ़ना सीखना, पठ धातु होती है, शिक्ष होती है और ई धातु होती है, ठीक है। तो पठ धातु से सीधा बना लेते हैं। तो चूंकि दोनों वाक्यों का कर्ता कौन है, हम है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी क्रिया लग जाएगी हमारी, पठ को ही पढ़ेंगे, या सॉरी, पढ़ेंगे या पढ़ना सीखेंगे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ कर्ता हम है, यानी वयम है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पठिष्यामः, पठिष्यामः। ठीक है जी, क्या हो गया, वयम प्रतिदिनम संस्कृतम पठामः च भविष्य ग्रंथान पठिष्यामः, ग्रंथों को पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, या पढ़ना सीखेंगे। तो किस किस का वाक्य सही था एक बार? जी जी बोलें। क्योंकि भविष्य में है ना, भविष्य, भविष्य में, मैं कहाँ बनता है, अधिकरण में, पेपर सप्तमी अधिकरण, जैसे रामे बनेगा ना, रामे, जैसे भविष्य शब्द होता है क्या, नपुंसक लिंगवाची, वैसे ही क्या बनता है, फले। तो फले, फल में, रामे, राम में, भविष्य, भविष्य में, भविष्य में वाक्य बनाना या ग्रंथों को पढ़ेंगे, ग्रंथान पठिष्यामा, ग्रंथ शब्द पुल्लिंगवाची है। जी, कोई और कोई डाउट सुनील जी, एक बार मैं हूँ। सप्तमी, सप्तमी एक वचन ना, भविष्य में। मेरा सीखेंगे एक बार चेक कर लीजिए द टीचर जी, अच्छा आपका भेजा है आपने होमवर्क, एक सेकंड में देख लेता हूँ, रुकिए, क्षमा करें मैं देख नहीं पाया। ग्रंथान पठिष्यामा शिक्षिष्यामहे, ठीक है, आपने ये जो है लोट आत्मनेपद का प्रयोग कर लिया, लेकिन ठीक है, शिक्षिष्यामहे है ना, पठिष्यामा, लेकिन यहाँ पे देखिए पठिष्यामा में ही आपकी बात खत्म हो गई। तो दो दो क्रिया, जैसे आप क्या, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, गलत मत समझिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, शिक्षिष्यामहे का भी वही अर्थ हो गया, है ना, ये बनेगा लट लकार आत्मनेपद में, शिक्षिष्यामहे, है ना, इस प्रकार से। तो क्या हो गया, अब इसका अगर अर्थ करेंगे तो भविष्य में ग्रंथों को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, है ना, या शिक्षा लेंगे, तो बात एक ही हो गई। तो दो दो बार एक बात क्यों कहना, या तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए, तो दोनों सही हो जाएंगे शिक्षिता में। लेकिन आत्मनेपद का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रथमा विभक्ति है। इसलिए जब आत्मनेपद कब होता है, जब कर्ता तृतीया का हो, यानी अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ेंगे आत्मनेपद तब आपको बताएंगे। ठीक है जी, बाकी लगभग सबका सही है। अच्छा, ग्रंथान, ग्रंथ शब्द द्वितीय बहुवचन में बनेगा ना, ग्रंथान। अब जैसे क्या बनेगा, रामम रामौ रामान, ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान, ग्रंथों को, ग्रंथों को, है ना। हाँ, आपने संभवतः उसमें बनाया है नपुंसक लिंग में, ग्रंथानी, तो आप नपुंसक लिंग में बना दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपने बस लिंग का वो कर दिया है, लिंग की गलती बस हुई है, बाकी ग्रंथ शब्द क्या होता है, पुल्लिंग वाची होता है, इसलिए गलती हो गई, आगे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, सही है आपका भी, कोई गलत नहीं है। ठीक है जी, बस आपने लिंग का वो कर दिया आगे। अच्छा चलिए, अभी आपको फिर एक देता हूँ मैं, हाँ, आज आपके लिए कुछ विशिष्ट लेकर आया हूँ मैं वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। आज का क्या है वाक्य अभ्यास हमारा, कि हमको हिंदी से, सॉरी संस्कृत से हिंदी बनाना है, ठीक है। चलिए, आज आपको मैं कुछ विशिष्ट दे रहा हूँ, आप सब लोग जो है होमवर्क सेक्शन में, मैं मैसेज कर रहा हूँ, अच्छा मैसेज नहीं कर पा जी, कोई बात नहीं, कल भेज दीजिएगा। ये मैंने पूरा का पूरा एक मैसेज भेजा है, संस्कृत में ही है पूरा, ठीक है। भारत देशास्माकं देशास्ति, वयम भारतीय, भारत भ्रातरः भगिन्याश्च भ्रातरा भगिन्याश्च स्मः, वयम स्वदेशं स्वजीवनात् अधिकं प्रेमं कुर्मः, वयम अस्य विविध संस्कृते समृद्धे च गर्वं कुर्मः, वयम अस्य सुयोग्यः अधिकारी भवितुं सर्वदा प्रयत्नशीला भविष्यामः, वयम अस्माकं माता पितरौ शिक्षकान् गुरुजनान् च सर्वदा आदरं करिष्यामः,
तथा च सर्वे सह विनयशीलं व्यवहारं च करिष्यामा वयं स्वदेशस्य देशवासिनः च प्रति निष्ठावान् भवितुं प्रतिज्ञां कुर्मः तेषां कल्याणे समृद्ध्यां च अस्माकं सुखं निहितम् अस्ति जयतु भारतम। ठीक है, तो ये एक प्रतिज्ञा है, इसका संस्कृत वर्जन है, आपको हिंदी में बनाना। ठीक है जी, आज आपका ये कल का गृह कार्य थोड़ा सा बड़ा है। अब आगे से मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को एक छोटी छोटी कथाएं चाहे हिंदी में दूंगा तो आप संस्कृत में बना के लाइएगा, संस्कृत में दूंगा तो आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके लाइएगा, है ना। अब से जो है थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा रखेंगे कि आप एक दो वाक्य बनाना सीख गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी अभी संस्कृत में प्रतिज्ञा करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही करेंगे, अब से हम कहानियां दिया करेंगे आपको, ये कहानी है, ठीक है, इस कहानी से बना के लाइएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे अव्यत और अनियर प्रत्यय जो हमने आपको करने को दिए थे ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलिए दृश्य धातु से, हाँ अब थोड़ा सा देखिएगा, इसमें कुछ स्टार धातु हैं इसलिए ध्यान से समझिएगा, गलत है तो कोई बात नहीं लेकिन सही से करिएगा। दृश्य से तव्यत करेंगे तो बन, अरे एक सेकंड रुकिएगा, दृश्य से तव्यत करेंगे तो बनेगा दृष्टव्य। क्या बनेगा? दृष्टव्य। इस प्रकार से दृष्टव्य, देखना चाहिए। अनियर में क्या बन जाएगा? दृष्टव्यम, दृष्टव्यम, ठीक है, सॉरी दृष्टव्यम नहीं बनेगा, क्षमा करें, वो तो नपुंसकलिंग हो गया, बनेगा दर्शनीयम। क्या बन जाएगा? दर्शनीयम, दर्शनीय शब्द बनता है ना, दर्शनीयम। दृष्टव्यम, या मैं नपुंसकलिंग बनाता हूँ सारे, ठीक है, नपुंसकलिंग का अधिक प्रयोग होता है तो दृष्टव्यम दर्शनीयम। पुल्लिंग बनाएंगे तो विसर्ग आएगी, दृष्टव्या। स्त्रीलिंग बनाना है तो दृष्टव्या, नपुंसकलिंग बनाना है तो दृष्टव्यम। तो इसी तरह से दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम, है ना, दृश्य धातु से बनेगा। रम से क्या होगा? एक सेकंड देखना पड़ेगा का, एक सेकंड रुकिएगा मैं चेक कर लूं जरा, वो गलत नहीं होना चाहिए। रम, रम नहीं, इसमें ऐसे नहीं बनेगा, अलग ही बनेगा, रुकिएगा। अरे भाई, जब तक आप बाकी लोग जो है बनाइए, मैं चेक करता हूँ एक बार। कल तो दिया था मैंने, कहाँ चला गया? अरे भाई आ जाओ, एक सेकंड रुकिएगा ना। ये रहा, आग तो नहीं रहा इसका, तो ये दूसरे वाले में देखता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा ना, गलत नहीं होना चाहिए नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा फिर। आज थोड़ा सा मस्तिष्क स्थिर नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक ही व्यस्तता थी, ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे। रम, रमन्ते योगिनो इति रमा, कहाँ गया भैया? रमते क्रीडायाम, ठीक है, आत्मनेपन कृत प्रत्यय रंतव्यम, ठीक है। क्या बनेगा? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है रंतव्यम, ये धातु श्री सृष्टि से आप निकालते हैं, वही मैं सोच रहा हूँ, संधि बैठने की थी मेरी, रंतव्यम, सॉरी, माता नकार हो जाएगा संधि के कारण, है ना। क्या हो जाएगा? रंतव्यम, इस प्रकार से रंतव्यम। और इसमें क्या बनेगा अनियर प्रत्यय में? रमणीय या रमणीयम, रमणीयम, ठीक है जी, रमणीय, रमणीयम। अच्छा, वच धातु से वक्तव्य, क्या बनेगा? वक्तव्यम, यहाँ पे का हो जाता है ना, जो चाहे उसका का हो जाएगा, वक्तव्यम। और इसमें क्या हो जाएगा? वदनीयम, अनियर प्रत्यय में वदनीयम, ठीक है। तबियत थोड़ा कठिन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रमितव्यम नहीं बनाना है, रंतव्यम बनेगा, रंतव्यम।
रमणीयम सही है। रुद्र का बनेगा, रुद्र का लिखिएगा ऊ है, ऊ का हो जाएगा ओ, तो क्या हो जाएगा रोदितव्यम। रोदितव्यम उकार है इसलिए हो जाएगा ऊ, ओ रोदितव्यम। और इसमें हो जाएगा रोदनीयम। रोदनीयम इस प्रकार से रोदनीय, अनियर में रोदनीयम। पा से बन जाएगा पातव्य, पातव्यम। ज्ञा से ज्ञातव्य, सॉरी क्षमा करें इसका अनियर नहीं बताया, यहाँ के पा का बनेगा पानीयम। पानीयम पीना चाहिए, पानीयम। ज्ञा से ज्ञातव्य या ज्ञातव्यम नपुंसकलिंग, और इसका बन जाएगा ज्ञानीयम। ज्ञानीयम ठीक है जी। आगे एक बार दोबारा से देख लेते हैं कहीं गलत हो तो। इसका दृष्टव्यम, अनियर में दर्शनीयम, रम का रंतव्यम, रमणीयम, वच का वक्तव्यम, यहाँ का हो जाता है, और वदनीयम। रुद का रोदितव्यम, रोदनीयम। पा से पातव्यम, पानीयम, सॉरी ज्ञा से ज्ञातव्यम और ज्ञानीयम। आगे नृत धातु है ना, तो क्या हो जाएगा नर्तितव्य। अर हो जाएगा, री है तो अर हो जाएगा नर्तितव्यम। नर्तितव्यम है ना, री का कर दीजिए अर, नर्तितव्यम और ता में लगा दीजिए ई, नर्तितव्यम हो गया। इसी तरह से हो जाएगा नर्तनीयम, सॉरी इसमें कुछ भी नहीं होगा, बनेगा री का सिर्फ अर हो गया, बनेगा नर्तनीयम, नाचना चाहिए, नर्तनीयम ठीक है। नर्तनीयम नर्तितव्यम। कंप का कम, इसका एक सेकंड इसका भी देखना पड़ेगा, रुकिएगा। कंप का कंतव्य, कंप, एक कंपतव्य नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा इसका, एक बार देख लेते हैं ताकि गलती ना हो। कंप, सॉरी कंप, अरे भाई अलग अलग लिखना पड़ेगा लगता है। कंप, कंपते ठीक है। अच्छा हाँ, आत्मनेपद है ना इसलिए समस्या हो जाती है। हाँ क्या बनेगा कंपितव्यम। कंपितव्यम लिख लीजिए, कंपितव्यम, कंपितव्यम। और इसका हो जाएगा कंपनीयम, कंपनीयम इस प्रकार से। फिर विद का वेदितव्य, ई है सॉरी ई है तो ए हो जाएगा वेदितव्य, वेदनीयम, वेदनीयम जानना चाहिए है ना, शिक्षा लेनी चाहिए। इसी तरह से शुभ का हो जाएगा शोभितव्य, शोभितव्य। और इसका हो जाएगा शोभनीयम, शोभनीयम ठीक है जी। इस प्रकार से आपके ये सारे शब्द बनते हैं। एक बार मिला लेते हैं इस वाली लाइन को। नृत्य का बनेगा नर्तितव्यम, नर्तनीयम। कंप का बनेगा कंपितव्यम, कंपनीयम। विद का वेदितव्य, वेदनीयम। शोभ का शोभितव्य, शोभनीयम। इस प्रकार से आपके जो है सारे शब्द बन जाएंगे। तो ये दो एप्लीकेशन है, आप इसमें सर्च करना सीख लीजिए, तो कहीं कोई डाउट हो तो यहाँ से देख सकते हैं ठीक है। अभी आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे जैसे समय मिलता है, हालांकि अभी समय मिल नहीं रहा है, तो हम आगे जो है कथा इत्यादि को भी मैं मतलब लिख रहा हूँ, उनको बना रहा हूँ। जैसे ही हम वहाँ उसकी एक अच्छा खासा डेटा इकट्ठा होता है तो फिर आपको मैं अच्छे से अभ्यास कराऊंगा ठीक है जी। तो ये हमारे तबियत और अनियर थे। और भी हैं, आप जो है आपको ये जो पीडीएफ वगैरह जो भी है मेरे पास, मैं आपको बाद में भेज दूंगा, तो आप इससे अच्छे से और अभ्यास कर सकते हैं। पहले लेकिन स्वयं से खोजिए, कर करिए क्या, ग्रंथों को खोल के उनको पढ़िए कि कहाँ पर कौन सा प्रत्यय बनता है और किस अर्थ में है। लेकिन ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि ये तबियत और अनियर प्रत्यय दोनों जो हैं कर्मवाच्यों के साथ होते हैं, कर्तृवाच्यों के साथ नहीं होते हैं ठीक है जी। चलिए अगला जो, अब इसको सबको मैं हटा देता हूँ, होमवर्क मैंने दे दिया आपको, 100% कर लेते हैं इसको। सबसे पहले में चलते हैं, चलो बंद करते हैं। अगला जो प्रत्यय है वो है हमारे तह और तवतु प्रत्यय है, तह और तवतु ठीक है जी। अब ये क्या प्रत्यय हैं दोनों, ये निष्ठा इनकी संज्ञा होती है एक, और
ये दोनों प्रत्यय ही भूतकालिक प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय हैं? भूतकालिक। यानी कि अगर कोई हम वाक्य बोल रहे हैं और हमें उस वाक्य को भूतकाल में स्थापित करना है, यानी भूतकाल बनाना है, तो हम इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। जी बोलें। मैं रुका हूं थोड़ी देर। कथय रहेगा। अच्छा, कथय रह गया। कथय लिखा था मैंने। चलिए एक बार देख लेते हैं कथय का भी। एक सेकंड रुकिएगा, यहीं से दिखा देते हैं आपको। अब कौन लिखेगा? मिटा के मैंने मिटा दिया सारा उसको। कथ। कथ कथयति कथयते दोनों रूप मिलते हैं इसके। परस्मैपद पद आत्मनेपद, और यहाँ आ जाते हैं। देखिए, तब्यत में बनेगा कथयितव्यम और अनियर में बनेगा कथनीयम। कथनीयम कथयितव्यम। ठीक है जी। कत्वा में बनेगा कथयित्वा। अब देखो, हमको इतने सारे पढ़ने हैं। तुमुन अनियर तब्यत्वा ल्युट लवण त्रिचता तवतु। ये ता तवतु आज पढ़ेंगे। लेप हमने पढ़ लिया, अण्यत और घय। और इसके अलावा एक दो प्रत्यय और बचेंगे, जैसे तिन है। तिन प्रत्यय भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे जो जो प्रत्यय हम आएंगे वो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? आ जाइए आप सर। हाँ, तो अगला है हमारा तह और तवतु। तह तवतु क्या है? दोनों भूतकालिक प्रत्यय हैं। भूतकालिक से मतलब हुआ कि अगर कोई वाक्य है, जैसे कि मान लीजिए राम घर गया था, ये हमारा वाक्य है। तो क्या बनेगा संस्कृत इसका? रामः कर्ता एक वचन, घर को कहते हैं संस्कृत में गृहम, है ना। नपुंसकलिंग शब्द है गृहम, गृहे गृहाणी। गया था, गम धातु से क्या बन जाएगा? अगच्छत। कर्ता प्रथम पुरुष, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। रामा गृहम अगच्छत। अब ये जो अगच्छत है लंग लकार, इसके स्थान पर हम इन दोनों प्रत्ययों से जो शब्द बनेगा उसको हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यानी लंग लकार का भी आप चाहें तो उपयोग करिए, चाहे तो प्रत्ययों का। प्रत्यय का जैसे अभी पिछले प्रत्ययों में प्रश्न आया था कि सर तबियत और अनियर प्रत्यय तो चाहिए अर्थ में होते हैं, और चाहिए अर्थ में हमारे पास पहले से कौन सा धातु रूप है? विधिलिंग लकार है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता प्रत्ययों की इसलिए होती है कि हम सरलता के लिए प्रत्यय को, प्रत्यय से हम धातु निर्माण करते हैं, शब्द शब्द को बनाते हैं, इसलिए प्रत्यय पढ़ते हैं। कभी हमको विधिलिंग लकार कोई धातु नहीं याद आ रहा है, या आत्मनेपद का कैसे बनाएंगे, तो सीधा उसमें हमने कुछ नहीं करना, चाहिए तबियत लगा दीजिए और अनियर लगा दीजिए, आपका चाहिए अर्थ आ गया। उसी प्रकार से जो लंग लकार है इसको भी याद करने में बड़ी समस्या आती है, इसलिए अगर आपको प्रयोग करना है तो ठीक है, नहीं आप तो लंग लकार करिए, आप स्वतंत्र हैं। हम दो दो तीन तीन ऑप्शन दे रहे हैं, अब आपके ऊपर आपका क्या उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो तह प्रत्यय है ये हमेशा कर्मवाच्यों के साथ होगा, और तवतु प्रत्यय हमेशा कर्तृवाच्यों के साथ होगा। यानी जहां कर्म प्रधान होगा वहां तह लगेगा, और जहां कर्ता प्रधान होगा वहां तवतु लगेगा। इसलिए दो दो प्रत्यय दिए हैं। अर्थ दोनों का एक ही है, दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं, तथापि दोनों जगह क्या क्या होगा? ये कर्मवाच्यों में प्रयुक्त होगा और ये कर्तृवाच्यों। ठीक है जी। इसलिए दो प्रत्यय हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो तह प्रत्यय है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो तह, एक सेकंड। तह प्रत्यय क्या है? बड़ा सीधा साधा सा प्रत्यय है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब तह प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ता है तो इसमें शेष क्या बचता है? तह शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तह। और इसके भी जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं। यानी अगर हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा? तह जुड़ेगा। स्त्रीलिंग में क्या जुड़ेगा? ता जुड़ेगा। और नपुंसकलिंग में क्या जुड़ेगा? तम जुड़ेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, अब बना लेते हैं जरा। धातु लिखते हैं, जैसे कि पठ धातु, पठ। ठीक है। क्री। फिर है लिख। अरे हाँ, धातु है जैसे लिख, हर्ष। और जैसे कि एक और लिख लीजिए नश धातु। नश धातु किस अर्थ में होती है? नाश होने के अर्थ में। ठीक है। इसी तरह से चिंता, चिंत धातु है। चिंत धातु किस अर्थ में? चिंता करने के अर्थ में। और नई नई बता देता हूँ मैं आपका, एक आई थी आज शिक्ष धातु। शिक्षक किस अर्थ में होती है? शिक्षा देने के अर्थ में, पढ़ाने के अर्थ में। ठीक है।
उसी तरह से देखिए भाष धातु है, भाष धातु भी भाषा के अर्थ में, बोलने के अर्थ में होती है। अच्छा, एक धातु है हु, कौन सी धातु है हु? हु होम करने के अर्थ में, हवन करने के अर्थ में होती है ना। और एक और ले लेते हैं नई धातु ज्वल, ज्वल जलने के अर्थ में होती है ना, ज्वल जलने, जलन के अर्थ में ना, ज्वल से ज्वाला शब्द बनता है ना, डाकू ज्वाला सिंह, वही वाला। ठीक है जी। तो अब हम इन सब में कौन सा प्रत्यय करेंगे, सॉरी प्लस का निशान लगाना है, ता प्रत्यय करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर हलंत धातु है, सामान्य धातु है, देखो विशिष्ट धातुओं का तो विशिष्ट हमको ध्यान रखना है, उसकी प्रक्रिया समझाने का हम यहाँ उपक्रम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया समझाने में सिर्फ समय गंवाना है। और प्रक्रिया समझने के लिए आप अष्टाध्यायी या लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पूरा आपको 1 साल चाहिए लगभग, साल भर पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो फिर वो उतना आ पाता है। फिर भी हम जो जो विशिष्ट धातु हैं उनको हम देख लेते हैं। और आपको ये जो हम जोड़ रहे हैं इनकी स्पष्टता आपको जब आप व्यंजन संधि पढ़ लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगी ना। ये शब्द ऐसे क्यों बन जाता है, देखो कुछ कुछ अभी हमने देखा कि जैसे संधि, हमने स्वर संधि पढ़ी, तो यहाँ पर भी स्वर संधियां लग रही हैं ना, जैसे ई है तो ए हो जा रहा है, तो क्यों हो जा रहा है, गुण होने के कारण। अगर री है तो अर हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, यण होने के कारण। तो वैसे ही जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी धातुओं का और भी अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि ये धातु में ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो पहले पट है, तो पट धातु में पा रहेगा, सेम टू सेम। जो अंत में ठा है इसमें लगा दीजिए ई, और आ प्रत्यय में से क्या शेष बचता है जी, हाँ, तो क्या हो जाएगा, पठितः। क्या हो जाएगा, पठितः। उसी तरह से जो अगला शब्द है, अब इसको क्या बनाना है हमको, स्त्रीलिंग बनाना है, तो बहुत ही सरल है। क्या लगा देंगे, दीर्घ आ लगा दीजिए, क्या हो गया, पठिता। और नपुंसक लिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, पठितम, बन गया, पठिता पठिता पठितम, है ना। उसी तरह से क्री धातु प्लस ता करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वरांत धातुओं में तो और भी सरल है, कुछ नहीं करना है, जो धातु है वो लिख दीजिए और तह का लगा दीजिए, तह तो क्या हो जाएगा, कृतः, कृता, कृतम। ठीक है जी, बन गया ऐसे। उसी तरह से लिख का, लिख प्लस ता करेंगे, स्वरांत सॉरी हलंत धातु है ना, मतलब अंत में हल है, तो क्या हो जाएगा, ली का रहेगा ली, था में लगेगा ई, ता प्रत्यय का ले लेंगे ता, क्या हो जाएगा, लिखिता। स्त्रीलिंग में बनाएंगे लिखिता, नपुंसकलिंग में हो जाएगा लिखितम। यानी कि अब इनका अर्थ क्या हुआ, पठिता, पठ मतलब पढ़ना, पठिता मतलब पढ़ लिया या पढ़ चुका या पढ़ा था, तीनों अर्थ में कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा है, भूतकालिक है। पठिता, ये पठिता पुल्लिंग ने पढ़ा, पठिता किसी स्त्री ने पढ़ा, पठितम किसी नपुंसकलिंग शब्द की बात हो रही है। इसी तरह से कृतः, कृतः मतलब कर लिया, हो चुका, ऐसा काम हमने कर लिया, है ना। उसी तरह से कृता, कृतम, है ना। और लिखिता मतलब होता है लिखना, तो क्या हो जाएगा, लिखिता, लिख लिया। हम ये हमने जो है आज का वाक्य लिख लिया, या गुरुजी आपने जो थोड़ी देर पहले उदाहरण दिए थे ना, ये हमने सारे लिख लिए, है ना, बहुवचन में। और लिखिता स्त्रीलिंग में, और लिखित नपुंसकलिंग में। लेखिता नहीं नहीं, लेखिता नहीं होगा, इसका लिख ही बनता है। ठीक है, लिखी, यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ई का गुण नहीं होता है, क्योंकि इनकी एक अलग से संज्ञा की गई है, दोनों प्रत्यय इनकी निष्ठा संज्ञा होती है, पाणिनि जी करते हैं। और निष्ठा में फिर वो कुछ कुछ काम जो है वो नहीं होते हैं जो अन्य प्रत्ययों में होते हैं, इसलिए लिखिता बन जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब बाकी का जरा आप लोग बना के दिखाइए, मैं यहाँ से धातु दिखाते जाता हूँ जो जो आपको बनानी है। हस का बनाना है, चिंत का बनाना है, इसको छोड़ दीजिएगा, अभी बताऊंगा। शिक्षिका बनाइए, भाषिका बनाइए, इसको छोड़ दीजिएगा। और जल का बनाइए, है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हाँ जी। और आप एक एक ही बना लीजिए, तीनों मत बनाइए, केवल पुल्लिंग बना लीजिए, नपुंसकलिंग जो आपको अच्छा लगे, या स्त्रीलिंग। एक एक बना के दिखाइए जरा। हस प्लस तहा, चिंत प्लस तहा, शिक्ष प्लस तहा, भास प्लस तहा, ज्वल प्लस तहा। ठीक है, चलो हु का भी बना लो, हु में भी कोई समस्या है नहीं, हु का भी बना लो। वहां पे छोटा थोड़ा सा ये है कि दीर्घ हो जाता है, और कुछ नहीं।
ठीक है, सब लोग बना रहे हैं, वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखें। बहुत ही सरल है ना, कोई ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक स्वीकार्य है, क्योंकि अपन समझते हैं कि हम सीख रहे हैं, मतलब कम से कम चलो ये तो है कि आप टाइपिंग तो सीख रहे हैं संस्कृत हिंदी में, और आप भी जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चलाते हैं तो अधिक से अधिक हमारे यहाँ की जो भाषा है उसका उपयोग करें, भले कोई समझे या ना समझे, कम से कम उसको लगेगा कि हाँ भाई कोई विद्वान व्यक्ति लिख रहा है। अंग्रेजी तो सभी लिखते हैं। चलिए तो एक बार, तभी सही है, शुरू से करते हैं। हसिता चिंता, तो ठीक है, आपका मिस्टेक है इसलिए आगे बताएंगे। शिक्षता भाषिता ज्वलिता, हसिता चिंतिता शिक्षिता भाषिता ज्वलिता, बहुत बढ़िया। गरुड़ जी के पूरे सही हैं, इनसे मिला लीजिएगा आप लोग। हसिता लिखिता चिंतिता, हाँ अभी से आपने सही कर लिया, वेरी गुड। हसिता शिक्षिता, अब ठीक, हाँ चिंतिता, वेरी, कुछ नहीं, देखिए है ना क्या क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं बना पाए हैं तो पुल्लिंग ही सब बना रहे हैं, तो पुल्लिंग में ही बना लेता हूँ। हसिता, चिंत में ई लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, चिंतिता, है ना, चिंतित हुआ। शिक्षिता, शिक्षा दी गई, है ना। चलिए आगे। भाषिता, कहा गया, बोला गया, कह दिया। और हु से क्या हो, अच्छा हु का ध्यान रखिएगा, हुता नहीं बनेगा, यहाँ जो ऊ है उसको दीर्घ होके पूता बन जाता है, क्या बन जाता है, पूता, इस प्रकार से। और इसमें जब हम आ उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा आहूता। हु धातु किस अर्थ में होती है, हवन करने के अर्थ में, और जब आ उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है बुलाने के अर्थ में, आहूत। इसी से आवाहन शब्द बनता है ना, हु धातु से ही आवाहन। क्या आपने अग्नि अग्नि का एक नाम सुना होगा, वेदों में प्रयोग होता है हुताशन, हुताशन शब्द भी इसी से बनता है, हुताशन, है ना। हुत प्लस आसन, हुताशन, सॉरी असन होगा, असन शब्द होगा। अशन जो है अधभक्षणे से बनता है, अस थोड़ी अध, अश जो है खाने के अर्थ में होती है, तो जो अग्नि है वो सब आहुति को खाता है, इसलिए उसको हुताशन कहते हैं, है ना। तो आहूत शब्द बन जाता है, अगर आ उपसर्ग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो हूत शब्द बनेगा, हूत हवन किया, आहूत लगा देंगे तो बुलाया। आप उपसर्गों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप जो है वो फ्री हैं उपसर्गों का, है ना। जैसे शिक्षिता है, अब इसमें हम क्या लगा देंगे, प्रा उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रशिक्षिता। शिक्षिता सीखा, प्रशिक्षिता, प्रशिक्षण शब्द आप जानते हैं, ट्रेनिंग जिसको कहते हैं ना, ट्रेनिंग दिया या ट्रेनिंग लिया, इस प्रकार से प्रशिक्षिता। तो उपसर्ग लगा के भी हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ज्वल का हो जाएगा, जल में क्या बन जाएगा, ज्वलिता। अब इसी को जो है इसमें प्रा उपसर्ग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रज्वलिता, है ना। एक श्लोक आता है ना, प्रज्वलिताम विधाने, क्या कौन सा स्रोत है वो, अवंतिकायाम विहितावतारम, ऐसे कुछ है बताए, उसी में आता है शिवाष्टक में, है ना, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत है उसमें आता है, प्रज्वलिकाम विधाने, है ना, ऐसे करके प्रज्वलिता, वहीं से प्रज्वलित शब्द बनता है जल धातु से, ठीक है। अच्छा नस का मैंने क्यों मना किया था, देखिए नस में क्या होता है, संधि होकर शब्द बनता है नष्टः, जो शकार है उसको, यानी तालव्य जो यहाँ पर सा है उसको मूर्धन्य मूर्धन्य सा हो जाता है, और जो ता है, ता प्रत्यय का जो ता है इसको टा हो जाता है, तो बन जाता है नष्टः। इसी तरह से आप देखेंगे दृश्य धातु, दृश्य धातु से जब ता प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, दृष्टा, है ना, क्या हो जाएगा, दृष्टा मतलब देखा। यहाँ भी जो सा है दृश्य का, उसको क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है, और ताकोटा हो जाता है। ये स्तुत्व संधि और स्तुत्व संधि जो पहली संधि होगी व्यंजन संधि की, वहां हम पढ़ेंगे, है ना। तो दृष्टा शब्द बनता है, ठीक है जी। चलिए अब आपको एक दो मैं और देता हूँ, आप लोग जरा बनाइए, मुझे लगता है आप लोगों को बनाने में आनंद आता है, मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी आप बता दीजिएगा कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब आप लोग बनाइएगा, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल है। जी धातु जीतने के अर्थ में, ची धातु चुनने के अर्थ में, विद धातु जानने के अर्थ में। मैं आपको कुछ नई नई धातुएं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं, हाँ मिल धातु मिलने के अर्थ में ना, मिल प्राप्त हो गया, मिलना प्राप्त होना। अच्छा और क्या देते हैं, हाँ चलिए, जीव धातु है ना, जीवन के अर्थ में, धारण जीवन धारण करने के अर्थ में। और रुच धातु, रुच जो है रुच्यर्थे प्रियमाणा,
एक सूत्र आएगा आगे कारकों में, रुचि, रुचि अर्थ में ना, अच्छा लगने के अर्थ में। ये इनका बनाइए जरा, जी ची विद मिल जीव रुच अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यु नहीं है। हाँ ये इसमें नहीं आया, इस मतलब मैं ये इस श्लोक में नहीं है, ये श्लोक याद आ गया था, लेकिन इसमें आता है ना प्रज्वलिकाम विधान, एक पूरा स्त्रोत है उसमें कहीं आता है संभवतः, कौन सा है एक बार देखना पड़ेगा, मतलब किसी शिवलिंग के उसमें आता है, एक बार मैं देख के बताता हूँ, ठीक है रुकिए। इसमें मेरे सेव है, ये मैं अपनी बालिका को सुनाता हूँ, सारे स्त्रोत हैं, उसको तभी नींद आती है, सोचिए। निर्वाणाष्टक नहीं, तो ये मैं जब तक सर्च करता हूँ, आप लोग जब तक बनाइए ना, तो मैं इकट्ठा देखता हूँ आपको। मैंने बुक मार्क बनाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत, जलिकाम विधाने, कहाँ गया भाई? नहीं मिल रहा, मेरे को ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाद में देख के आप देख लेना, पढ़ लेना, अच्छा स्रोत है। चलिए अब वो देखूं कि एक एक से देखना पड़ेगा, समझ ही नहीं तो होगा, है ना। अब मैं फटाफट एक नजर मारा, नहीं दिखा। चलिए, बना लिया सबने, बहुत सुंदर। अब मैं यहाँ से बना रहा हूँ, आप लोग चेक करिए, आप स्वयं शिक्षक बनिए। जितहा चितहा, है ना, यहाँ पर जो है सब कुछ वही रहता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होता। विदहा, विद से विदितहा, विदिता, है ना, मिल से मिलितहा, है ना, इसमें थोड़ा अलग काम होता है इन दोनों में। जीव का क्या हो जाएगा? जीवितहा, जीवितहा। और रुच का क्या हो जाएगा? रुचितः, रुचितः। ठीक है जी, ये सारे हैं। जैसे क्री स्वरांत में भी इसमें सीधा हाँ वैसे ही ता लग गया, ठीक है। जितः चितः, इसमें इनकी अलग से एक संज्ञा करके, निष्ठा संज्ञा करके, इसमें जो बाकी काम ऊपर वाली प्रत्ययों में हो रहे होते हैं वो वहां पे होना बंद हो जाते हैं। अष्टाध्यायी का ये सारा नियमन है। अब वो सारे सूत्र आपको मैं बताऊं, उन सूत्रों का अर्थ बताऊं, उनका अध्याहार बताऊं, तो समझने से मेरे सब ठीक थे फर्स्ट टाइम। अरे क्या बात है, चलिए सुनील जी के लिए सब लोग तालियां बजा दें, बहुत सुंदर। आप कम से कम यहाँ इस स्थान तक पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर। तो लगभग सभी के सही हो रहे हैं। तो ये हमारा प्रत्यय था, कौन सा? तवतु प्रत्यय, सॉरी तह प्रत्यय। अब एक काम करते हैं, जरा एक इनका जो है वाक्य अभ्यास भी कर लेते हैं। अच्छा, इसको 100% करें पहले, तब ये भाई साहब नीचे आए। देखो, अब ये जो वाक्य मैं बनाने लगा हूँ, आहा लगाने से धातु का क्या बन जाता है गुरु जी? आहा क्या बन जाता है आहा लगाने से? अच्छा, ताहा लगाने से वो भूतकाल हो जाता है, भूतकाल। मैं वाक्य से समझाने लगा हूँ, समझिएगा। तो ये मैं जो वाक्य बना रहा हूँ, वैसे मैंने बोला है कि इसका केवल कर्म में प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं इसको कर्ता में दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कर्ता ही हमने पढ़े हैं, हाँ कर्ता में ही पढ़े हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कर्ता में वाक्य बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ता प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्म में होगा, कर्ता में नहीं होता। लेकिन वाक्य बनाने के लिए, चलिए तो लूसीफर जी से ही बना लेते हैं हम वाक्य। लुशीफरह। अब इनका जो संस्कृत है वो इसी प्रकार से बना लेते हैं, हालांकि अंग्रेजी शब्द है ये, उनका कोई शैतान है वो, मैं कहीं सुना था। तो वो क्या है उसका, वो क्रिश्चियन लोग ना, उनका लुसीफरा है ना, शैतान है वो। तो लुसीफरा अब क्या कर रहे हैं? भोजन, भोजन कर चुके हैं, या कर लिया, या कर, है ना, कर लिया था, तीनों अर्थों में ना, कर चुके हैं। अब सरल सा वाक्य बना लेते हैं। तो क्या होगा? लुसीफरा कर्ता, भोजन कर्म है, तो द्वितीय लगा दीजिए, भोजनम। और कर चुके हैं, कर लिया, भूतकाल है, तो कौन सा? क्री, करने के लिए कौन सी धातु है जी? क्री धातु। क्री में ताह लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? कृतः, है ना, क्या हो जाएगा? कृतः। अब अगर आपसे मैं पूछूं इसी को हम लंग लकार में ले जाएं, तो लंग लकार में क्या होगा फिर हमको? लंग लकार में क्या करना पड़ेगा? लंग लकार में हमको लंबा चौड़ा सोचना। क्री धातु के लंग लकार में क्या बनेगा? अकुर्वत। अच्छा, अकुर्वत बनेगा। अकुर्वत सोचने चच्चा, तहा प्रत्यय लगा दो, कृतः। ठीक है जी, अच्छा चलिए। अब एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग जरा बनाइएगा, ठीक है। लुसीफर की जगह अब हम जो है
भारती दीदी को रखते हैं, है ना। भारती श्री पुस्तक पढ़ चुकी हैं या पढ़ ली हैं, या जो मैं चुकी चुकी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ठीक फिट बैठ जाता है ना। हिंदी में चुकी शब्द है जो थोड़ा सा अच्छे से फिट हो जाता है। पढ़ चुकी है मतलब ये देखो है भले ही लिखा है लेकिन है भूतकाल ही है ना। हिंदी में जो चुकी है तो हो गया है, ऐसा काम हो चुका है, भले ही चाहे वो है में है। ध्यान रखिएगा है में कंफ्यूज मत होइएगा। जो अंग्रेजी अंत जी हैं, जैसे अंग्रेजी को थोड़ा सा अच्छी है, हिंदी समझ में उतना नहीं आती है, तो आप ऐसे समझिएगा कि है भले ही लिखा है लेकिन है भूतकाल, क्योंकि हिंदी में चुकना जो है वो भूतकाल के लिए। देखो हिंदी और संस्कृत में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। लुसीफरा भोजनम आगे अटक गया कृतः। हाँ, भारती श्री पुस्तक पढ़ चुकी है, ये भूतकाल का ही प्रयोग कर रहे हैं, है ना। हालांकि इस प्रकार से नहीं बनता, वहां भारत क्या बनेगा, भारती स्त्रिया ऐसे बनेगा। हाँ जी, क्या बनाइएगा, बनाइए भारती पुस्तकम पठिता। वेरी गुड। देखो अभी जब हम कर्मवाच्यों को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये तीनों में क्यों प्रयोग हो रहा है ना, वो आपको उस समय समझ में आएगा। क्योंकि नपुंसकलिंग का वाक्य मेरे मस्तिष्क में आ नहीं रहा है इस समय, तो मैं दो को ही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्या हो, अब देखिए क्या है यहाँ पर, कर्ता कौन है, हमारी भारती श्री। तो जैसे इनका क्या है, ईकारांत है, तो यही शब्द बनेगा प्रथमा एक वचन में, भारती श्री का भारती श्री ही बनेगा, है ना। जैसे नदी, नदी शब्द का नदी में, नदी नद्यौ नद्या, भारती श्री भारती स्त्रियौ भारती स्त्रिया, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब क्या है कर्म, ए भैया कहाँ चला गया, हाँ, कर्म क्या है, पुस्तक है, कर्म लगा दीजिए, नपुंसकलिंग शब्द है पुस्तकम। और अब ध्यान रखना है यहाँ पर, चूंकि भारतीय श्री क्या है, स्त्री है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पठिता नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका लिंग निर्धारित है, टाप प्रत्यय करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पठिता गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, पठिता। ठीक है जी। हाँ, भारती श्री पुस्तके, पुस्तके नहीं, दो पुस्तक नहीं है, एक पुस्तक है, तो पुस्तकम, दो होती तो पुस्तके कर देते, है ना। एक पुस्तक पढ़ी है। अच्छा, अब इसके आगे का पार्ट है, तो ये सभी जो हैं किसमें बनेंगे, ये सभी किसमें बनेंगे, ये जो शब्द रूप बनेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको मत भूल जाइएगा। ये सभी क्या हैं, शब्द रूप हैं। अब जो तहा प्रत्यय है ये किसके समान चलेगा, राम के समान, जैसे। और स्त्रीलिंग का किसके समान चलेगा, रमा के समान। और नपुंसकलिंग का किसके समान चलेगा, फल के समान। एक बार जरा बना लेते हैं, गम इसका ही बना लेते हैं, गम धातु का। हाँ, गम धातु नहीं बताई मैंने, गम धातु प्लस ता क्या बनेगा, गतः। क्या बनेगा जी, गतः, गता और गतम, है ना। चलिए, गता गता गतम, इस प्रकार गम धातु का बना लेते हैं। जैसे रामः रामौ रामाः, गतः गतौ गताः। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर लुसीफर की जगह मैं लिख देता हूँ छात्राः, बहुत सारे छात्र, भोजनम, भोजन कर चुके हैं, तो यहाँ पर कृतः नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृताः। इसका ध्यान रखिएगा, विशिष्ट, है ना, इसके शब्द रूप चलेंगे। लुसीफरः कृष्णी कृष्णिपन्थे राक्षसम अस्ति एतत् पूर्वकाले देवतुल्य यक्षा was an angel long ago अस्तितः परंतु ईश पंथे ईश्वरः कुपिते एव ही पतितः स्वर्गाय। स्वर्गाय या स्वर्गात होगा, तो स्वर्ग से गिरा ना, दूर से गिरा, दूर होके गिरा। अगम गतः, तो स्वर्ग से गिरा, तो वहां स्वर्गात होगा, है ना, पंचमी, स्वर्ग से दूर हुआ तो दूर होना पंचमी। ठीक है, चलिए बाकी तो थोड़ा सा है। हाँ, तो गम का कैसे बनेगा, राम जैसे, गतः गतौ गताः, गतम गतौ गतान, गतेन गताभ्याम गतैः, गताय गताभ्याम गतेभ्यः, गतात् गताभ्याम गतेभ्यः, गतस्य गतयोः गतानाम, गते गतयोः गतेषु। ठीक है, संबोधन नहीं बनता इनका। हाँ, ये भी ध्यान रखिए, इनका संबोधन नहीं बनता है, नहीं तो हे गता हे गत ऐसे बना ले। जो जब हम प्रत्यांत शब्दों का शब्द रूप बनाते हैं तो वहां संबोधन नहीं बनता। क्यों, क्योंकि ये सर्वनाम जैसे उपयोग किए जाते हैं। हाँ, दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। ना ना, अपठिता तो गलत हो जाएगा ना, अपठिता नहीं, वहां अच्छा आप लंग लकार कर रहे हैं, तो लंग लकार में अपठिता नहीं होता, अपठित होता है। क्या हो जाएगा, अपठत,
इस प्रकार से बनेगा ना। जैसे लंग लकार में क्या बनेगा, आ प ठ त, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ क्या बन रहा है, पठिता। अब दोनों का अर्थ सेम होगा। अपठत पढ़ चुके, पढ़ लिया था, पढ़ लिया है, और उसी प्रकार से पठिता पढ़ चुके, पढ़ लिया है। अपठत तो ता में हलंत है, ये हलंत हटा देंगे तो मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। हाँ ठीक है जी, चलिए। हाँ तो अब इसके कैसे बनेंगे, गता शब्द के कैसे बनेंगे, रमा जैसे रमा रमे रमा, तो गता गते गता, गताम गते गताः, गत्या गत्या सॉरी गत्या गताभ्याम गताभि, गत्यै गताभ्याम गताभ्या, गत्याः गताभ्याम गताभ्या, फिर गत्यायाः गताभ्या गत्योः गतानाम, फिर गत्याम गत्योः गत्यासु। हे हे गति नहीं बनेगा, ठीक है वहां संबोधन नहीं बनता। उसी तरह से फलम फले फलानि, गतम गते गतानि, गतम गते गतानि, तृतीया से पुल्लिंग जैसे बना लीजिएगा। ऐसे आपको शब्द रूप याद करने हैं ना। अब मैं इतने फास्ट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने राम अच्छे से याद किया है, मैंने रमा अच्छे से याद किया है, मैंने फल अच्छे से याद किया है। इसलिए जब शब्द रूप याद करें, ये तीन तो समझ लीजिए महा कंपलसरी है, क्योंकि इनका बहुत अधिक प्रयोग होता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है तवतु प्रत्यय। अब तवतु प्रत्यय, इसका भी प्रयोग किस अर्थ में होता है, भूतकाल में होता है। लेकिन लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, जरा देख लेते हैं एक बार। आज हमको इस जो प्रत्यय है इसको याद करने से पूर्व हमें एक नया शब्द सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, वो नया शब्द क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। संस्कृत में एक होता है तुम और एक होता है आप। ठीक है, तो आप के लिए संस्कृत में कहा जाता है भवत। भवत का मतलब होता है आप। अच्छा, भवत शब्द कैसा है, ये तकारांत है। ठीक है, ये कैसा है, अच्छा ये धातु रूप दिखा दिया मैंने आपको, शब्द पाठ में दिखाना है मुझे। भवत शब्द, हाँ ये देखिए, यहाँ पे वो वाला लेके आता हूँ मैं, रुकिए ये वाला। ये वो भाई साहब काम नहीं करते हैं। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं आप, भवत शब्द है, तकारांत है। तकारांत क्यों, क्योंकि अंत में ता है। पुल्लिंग उगित अत्वंत है ना, ये इसको छोड़ दे, उगित शब्द है और उगित इसकी संज्ञा है, अत्वंत है ना। अच्छा, उसी प्रकार से भवत शब्द तकारांत पुल्लिंग या भवतीशा और भवती, इसलिए में क्या बनेगा, भवती। इसका नपुंसकलिंग नहीं होता है ना। भवत यानी आप और भवती यानी आप, स्त्री के लिए। और ये जो है दोनों के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, आप यहाँ आइए, आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से ना। जब सम्मान सूचक हिंदी में प्रयोग करते हैं, वैसे संस्कृत में करते हैं। तुम भी है हमारे यहाँ, तो आप भी है। हिंदी में भी तुम है, वो है। तो अंग्रेजी की थोड़ी समस्या है, अंग्रेजी में सबको यू कह देते हैं, है ना, क्योंकि इसलिए वो थोड़ी सी छोटी भाषा है, छोटी मतलब लिमिटेड भाषा है, उसमें शब्द भंडार उतना अधिक नहीं है। चलिए, तो इसको यहाँ कर देते हैं भाई साहब। तो पढ़ते हैं भवत शब्द को, तकारांत। चलिए क्या बनेगा, इसको ध्यान से, ये आपको याद भी करने हैं भैया, है ना। ये भवत भवत शब्द का प्रयोग सबसे अधिक होता है ना। आप सबको बोलते हैं ना आप लोग। तो चलिए, नया शब्द रूप है, क्या बनता है एक बार पढ़ लेते हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। आप दोनों, आप सब बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ते हैं। बन गया वाक्य, है ना। अब जैसे गरुड़ और क्या नाम है इनका, कुलदीप, ये आप दोनों बहुत अच्छे से उत्तर लिखते हैं। ठीक है, और आप किसी को बोलना है, जैसे लूसीफर जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बन गया वाक्य। ऐसे आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, वाक्य ऊपर है। तो कैसे बनेगा, पढ़ते हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। ध्यान रखिएगा, भवतः। तृतीया, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम। यहाँ पे दा आधा है, व्या है ना, भ्याम, भवद्भ्याम, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भी, भवद्भी। दा आधा है, कोई एक्चुअल में ता ही है, संधियों के दा हो जाता है, तो भवद्भी। फिर चतुर्थी, भवते, आपको नमस्कार है, भवते नमः, है ना, इसी चतुर्थी में बनेगा। भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। पंचमी, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। देखो यहाँ द्वितीय बहुवचन
पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, ये तीनों एक जैसे है। पंचमी पढ़ता हूँ फिर से, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। षष्ठी आप लोग दोहराते चाहिए। षष्ठी भवतः, भवतोः, भवतः, भवतोः, भवताम, भवताम, है ना। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं कि आप सभी का स्वागत है, भवताम सर्वेषां स्वागतम अस्ति, है ना, आप सभी का स्वागत है, इस प्रकार से। तो भवताम, भवतः, भवतोः, भवताम। सप्तमी भवती, भवती आप में, है ना, आप में अनेकों गुण समाहित हैं। भवती अनेके गुणा या नैके गुणा समाहिता। अच्छा, समाहिता में कौन सा प्रत्यय है भैया, जरा बताइए। समाहिता कौन सा प्रत्यय है? समाहिता। यहाँ आ गया तो बता देते हैं, पूछ ही लेते हैं। आप पहचान भी तो सीखना है ना भैया। समाहिता, जरा इसका ऑपरेशन करिए, इसके सब चीजों को अंग भंग करिए। हाँ, है ना, तो क्या बनेगा? भवती आप में अनेकों गुण, नैका गुणा समाहिता। सॉरी, हिता नहीं होगा, समाहिता होगा। मैंने बहुवचन कर दिया, थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, समाहिता। आप प्रत्यय लिखिए, प्रत्यय। अच्छा, नीचे आ गया क्या? मैं ऊपर देख रहा हूँ। आप दोनों अच्छा प्रयास कर रहे हैं। भवन्तौ तम प्रयास, सब प्रयासौ कारितः। कारितः नहीं बनेगा जी, कृतः। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे लट लकार है तो क्या होगा? करोति, सॉरी, करोति कुरुतः। तो भवन्तौ अच्छा सम्यक प्रयासः कुरुतः, ऐसा बना लीजिए। और लट लकार के लिए वैसे कोई प्रत्यय भी है नहीं अपने पास, तो कुरुता ही बनेगा। सम उपसर्ग है, भवान गुरु प्रदान शिक्षितम अति सुंदरम। भवान आप, गुरु प्रदान, प्रदान प्रदान समझ नहीं पाया मैं। प्रदान शिक्षितम, शिक्षितम, शिक्षितम यानी शिक्षा जो दिया, अति सुंदरम, धन्यवाद। तहा प्रत्यय, हाँ जी, प्रत्यय कौन सा है? तहा प्रत्यय है। कैसे कैसे है जी? तम उपसर्ग है, सबको दिख रहा है ना। ये उपसर्ग तो भैया आंख बंद करके बनना चाहिए, मतलब ये तो अब पूछने वाली बात ही नहीं है ना। ही धातु से कौन सा प्रत्यय कर दिया है? तहा प्रत्यय। समाहितः, हित है ना, समाहित हैं, आपके अंदर सभी गुण समाहित हैं। भले ये हमको साउंड क्या कर रहा है, किसमें कर रहा है साउंड हमको ये? हिंदी में जब बोल रहे हैं तो लट लकार में कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में भूतकाल भूतकाल लिखी है ना। ठीक है, चलिए आगे पढ़। हालांकि भवती नहीं होगा, चलिए वहां पे, हाँ सॉरी, क्षमा करें, सही, वो पहला ही वाक्य सही था। भवती सर्वे गुणाः, यहाँ पे गुणाः शब्द भी है, और समाहिता बहुवचन ही होगा। क्यों होगा बताऊंगा आपको। समाहिता इसलिए होगा क्योंकि ये यहाँ कर्मवाच्य है ना, कर्म के अनुसार क्रिया होती है कर्मवाच्य, इसलिए समाहिता ही बनेगा। चलिए क्षमा करें, हाँ, रामः। चलिए आगे। तो भवती, अरे सॉरी, भवती, भवतोः, भवत्सु, भवत्सु। फिर संबोधन भी होता है इसका, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। ठीक है, ये आपका तकारांत पुल्लिंग है, इसको याद कर लीजिएगा। अभी दो महत्वपूर्ण शब्द और बचे हैं, उनको भी हम पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग स्वयं से तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब इसी का इकारांत स्त्रीलिंग भी पढ़ लेते हैं भैया। हमारे यहाँ दीदियां भी हैं, उनको भी हम आप कहेंगे ना, तो क्या करेंगे? स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? भवती, भवत्योः, भवत्याः। आप दोनों, आप सब, हमारी जितनी दीदियां हैं सब जो हैं बड़ी परिश्रमी हैं। तो भवत्याः सर्वाः अत्याधिकाः परिश्रम, क्या बोलेंगे, परिश्रमाः सन्ति। ऐसे बना लेता हूँ मैं, उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन ठीक है, अभी तुरंत तुरंत नहीं बना पाऊंगा, तो लिख के अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो भवती, भवत्यो, भवत्याः, यहाँ श्रमशीलाः सन्ति, ऐसे बना, श्रमशीलाः सन्ति, ऐसे सही वाक्य रहेगा। तो भवती, भवत्यौ, भवत्याः, ये शब्द रूप याद कर लीजिएगा। जब आपसे संभाषण कराऊंगा ना, तो ये आपको लगेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए पहली बार संस्कृत में वाक्य बनाया और सबसे बड़ी बात आपको समझ आ गया मेरे लिए। अरे वाह, आपने बनाया ही इतना अच्छा है, तो बहुत सुंदर। आप और प्रयास करें, आप अभ्यास करेंगे तो आपकी और भी अच्छी हो जाएगी। आगे द्वितीय विभक्ति, भवतीम, भवत्याम,
भवत्यौ भवतीः, ध्यान रखिएगा भवतीः, ये द्वितीय बहुवचन में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना सब जगह। भवती, भवत्यौ, भवत्याः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, तृतीया भवत्या, आपके द्वारा, भवतीभ्याम, भवतीभिः, भवतीभिः, चतुर्थी ये लगभग मती जैसे बनते हैं, मत्या भवत ना मत्यै, उसी प्रकार से भवत्यै या नद्यै, आप दीर्घ कारांत कर लीजिए उस प्रकार से भी बन जाएंगे ना, नदी नद्यौ नद्या, नदीम नद्यौ है ना, नदी है तो नदी ऐसे बनते हैं है ना, लेकिन चूंकि तकारांत बनाना है इसलिए देखो ईकारांत है, यहाँ पर ईकारांत है, नदी जैसे, नदी याद है तो भवती भी याद है, तो भवत्यै, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, पंचमी भवत्याः, आपसे, भवतीभ्याम, आप दोनों से, भवतीभ्यः, आप सबसे, दूर होने करते हैं, षष्ठी भवत्याः, आपका, आपके, आपकी, है ना, भवत्याः, भवत्योः, आप दोनों के, भवतीनाम, आप सबका, आप सबके, फिर से भवत्याः, भवत्योः, भवतीनाम, है ना, जैसे हे बसंती भवत्याः नाम किम, हे बसंती तुम्हारा नाम क्या है ना। इसी तरह से भवत्याः, तो आपका नाम क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा बसंती को इज्जत दे दिया वहां पे, लेकिन तुम शब्द से, युष्मत शब्द से बनेगा, क्या बनेगा वहां पे, युष्माकम, युष्माकम नहीं बनेगा, अरे भूल गया, तब, तब है ना, हे बसंती तब नाम के, वो युष्मत शब्द है, हे भवत्या, हे बसंती आपका नाम क्या, तो भवत्याः, भवत्योः, भवतीनाम, भवत्याम, आप में, ये स्त्रीलिंग वाचक है, ध्यान रखिएगा, भवत्याम, भवत्योः, भवतीषु, भवतीषु, आगे संबोधन हे भवती, यहाँ पे देखिए भवती बनता है संबोधन में ना, भवती ये भू धातु से लटलकार नहीं है, भवती संबोधन वाचक किसका है, भवती शब्द का है ना, दीर्घ इस जगह ह्रस्व ये होता है, हे भवती, हे भवत्यौ, हे भवत्यः, है ना, जैसे हे देवी भवत, सॉरी, हे देवी भवती चरणे नमस्कारम करोमी, ऐसे शब्द बनते हैं, हाँ, हे देवी आपके चरणों में नमस्कार है, वहां देवी भी क्या हो जाता है, ह्रस्व ई हो जाता है, क्योंकि देवी शब्द भी क्या है, इकारांत है, हम कैसे कहते हैं, हे देवी भवती चरणाभ्याम नमस्कारम करोमि, मैं आपके दोनों चरणों में नमस्कार, चरणाभ्याम, रामाभ्याम, है ना, सॉरी फलाभ्याम होना चाहिए, चरण शब्द जो है ना पुंसकलिंगवाची, तो देवी, हे देवी भवती चरणे, चरणाभ्याम, आपके चरणों में, संबोधन में, है ना, इस प्रकार, तो हे भवती, हे भवत्यौ, हे भवत्याः, इस प्रकार से आपके तकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनते हैं, ये ईकारांत है, इस प्रकार से समझ लीजिएगा, क्योंकि गी से प्रत्यय होके भवती बन जाता है, या गीस होता है गीप होता है, एक बार देखना पड़ेगा। चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया, अब आते हैं हम लोग तवतु प्रत्यय पे, अभी समय है, हाँ है जी, 10-15 मिनट और देखते हैं तवतु प्रत्यय। अब देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें क्या क्या बनता है, बिल्कुल अलग बनता है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, वान, पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, वान, स्त्रीलिंग में जुड़ेगा वती, स्त्रीलिंग में क्या जुड़ेगा, वती, और नपुंसक लिंग में जुड़ता है वत, नपुंसक लिंग में जुड़ेगा वत, ठीक है। चलिए अब जरा बनाते हैं सबको, चाहिए मैसेज इतना स्लो कहा आते हैं, मेरे को समझ नहीं आता ये वाले, इस पे रुको भैया, चैट में परमिशन, अच्छा आपको विद्यार्थी चैट में, भैया इनको परमिशन दे दो दादा, रानू जी को विद्यार्थी चैट में परमिशन नहीं है, संभवतः हम भूल गए होंगे, क्षमा करें, तो अभी आपको मिल जाएगी परमिशन, रानू जी को परमिशन दे दीजिए भैया जिनके पास एक्सेस है। हाँ तो चलिए क्या क्या जुड़ेगा तवती प्रत्यय में, वान, वती, वत। अब आप समझ गए कि तकारांत पुल्लिंग क्यों पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि जब हम तवतु के रूप बनाएंगे, तो जैसे भवान बना है, क्या बना है, तो भवत शब्द से, देखो इसका मूल शब्द बनता है नपुंसकलिंग वत, तो जैसे वत बनेगा वैसे भवत बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, भवा, भवान जैसे शब्द रूप बनेंगे, और वती में भवती जैसे शब्द रूप बनेंगे, है ना, इसलिए तवतु प्रत्यय से पहले भवत शब्द पढ़ना जरूरी है। चलिए अब हम बना लेते हैं, तो वही पठ धातु से क्या हो जाएगा, अरे भैया चले धातु लिख लेता हूँ फटाफट, पठ, लिख, हस, वद,
नहीं बद, हाँ बद भी लिख लेता हूँ चलो। क्री, और कोई अगर होगा, हाँ नस धातु। और कहाँ गई भैया, आ जाइए ओ भाई साहब, चलो इसको क्या हो गया। हम्म, पत, पत मतलब गिरना, पत धातु गिरने के अर्थ में है। नी धातु ले जाने के अर्थ में है। पूज धातु पूजा करने के अर्थ में है। ठीक है। अच्छा, और स्त्रु धातु है सुनने के अर्थ में, ये तो जानते हो आप लोग। दा धातु है देने के अर्थ में। इतनों का बना लेते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कौन सा, अच्छा देखो मैं यहाँ प्रत्यय नहीं लिख रहा हूँ ताकि वो, ये चलो मैं लिख ही देता हूँ। कौन सा प्रत्यय ध्यान रखिएगा, तवतु प्रत्यय क्या है, तवतु जुड़ता क्या है, बाण वती वत। बना लेते हैं, मैं इस तरफ बनाता हूँ क्या, पठ धातु में तवतु करेंगे तो कुछ नहीं करना है, पा का पा ठा में लगा दीजिए, ई पठी, और क्या हो जाएगा, पठित, है ना, क्या बन जाएगा, पठित, और यहाँ पर बनेगा वान, पठित वान, क्या बनेगा, पठित वान। यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको याद करने का तरीका ये है कि ये जो हलंत धातु यहाँ पे इत लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, इत, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग ही सिस्टम चलता है ना। यहाँ पे लगा दीजिए इत, याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्या लगा दीजिए, इत, अरे हलंत क्यों लग जा रहा है इसमें। हाँ, क्या बन जाएगा, इत। तो पठ में इत लगाएंगे तो क्या होगा, पठित, या आप जो है अभी कहा प्रत्यय पड़ा उसी को बना लीजिए, लेकिन विसर्ग घटा के। तो पठित, और उसमें क्या लगा दीजिए, तब तो प्रत्यय का वान, तो क्या हो जाएगा, पठितवान, क्या बनेगा जी, पठितवान। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, पठितवती, क्या बनेगा, पठितवती। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, पठितवत, क्या बन जाएगा, पठितवत। इस प्रकार से आपके तीनों बनेंगे, पठितवान, पठितवती, पठितवत। ठीक है। अच्छा, लिखेगा कैसे बनेगा, इस सब्जेक्ट को, सफिक्स को लगाने के बाद पठ धातु का अर्थ क्या हो जाएगा। अच्छा, पठ धातु का पठितवान, पढ़ लिया, है ना, मैंने ग्रंथ को पढ़ लिया, अहम ग्रंथम पठितवान। अच्छा देखो, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, क्षमा करें। अच्छा याद आ गया आपके, धन्यवाद लूसीफर जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है देखिए, जब हम वाक्य बनाते हैं तो जैसे कि मैंने बनाया था वाक्य, रामः भोजनम कृतः, ठीक है ऐसे, अरे भैया, रामा भोजनम कृतः, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ रहा है कि राम जो है प्रथम पुरुष है, अगर हम इसको लंग लकार में बनाएंगे तो क्या बनेगा, अपठत, है ना, वाक्य नहीं बनता लेकिन बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया, तो ये अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो मैंने है तो क्या हो जाएगा, अहम, है ना, मध्यम पुरुष हो गया। तो यहाँ हमको लंग लकार में मध्यम पुरुष की ही धातु लगानी पड़ेगी, क्या बनेगा, अपठम। लेकिन प्रत्यय में ये अच्छी बात है, आप चाहे आपका कर्ता प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, धातु वही लगेगी, कृतः, अहम भोजनम कृतः, वही लगेगा, है ना। इसमें ये प्रत्यय में ये सहायता हो जाती है, वहां हमको सोचना पड़ेगा कि अरे हम के साथ क्या लगाएं, है ना, अपठम बनाएंगे, अपठम, पठाव, अपठाम ऐसे बनते हैं। तो अहम भोजनम, इतना क्या सोचना, सीधा कृतः लगा दीजिए। ऐसे इसी तरह से जब हम बोलेंगे कि यहाँ पर पठितवान, तो चाहे आप किसी का भी नाम, जैसे गरुण, गरुण ने ग्रंथ लिख लिया, तो गरुण ग्रंथम लिखितवान। और तुमने, मैं तुमने पुस्तक पढ़ ली, त्वम पुस्तकम पठितवान, है ना, ऐसे सब जगह चलेगा। मतलब क्रियापद वही रहता है, बस ध्यान, क्रियापद में ध्यान क्या रखना है, वचन का, कि एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन, बस इतना ध्यान रखना है। वो घर चली गई है, सा, यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ पे सा, ग्रहम, क्या हो जाएगा, सा स्त्रीलिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, घर चली गई है तो गम धातु से क्या बनता है, ये ध्यान रखिएगा, गतवती, है ना, गतवान, गतवती, गतवत, तो हो जाएगा गतवती, सा गृहम गतवती, वह घर चली गई है, ठीक है। हाँ, वो घर चली गई है, वो घर पहुंच गई, पहुंच गई, चली गई, सा गृहम गतवती, भवतः संस्कृता शिक्षितवान, हाँ क्या बात है, भवता, भवतः नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे भवान, है ना। एक वचन में क्या बनता है, भवान, भवत शब्द नहीं बनता, भवत तो मूल शब्द है, मूल से क्या बनता है, भवान, भवान संस्कृतम शिक्षितवान, आपने संस्कृत पढ़ा दी,
है ना, हालांकि वो चल रही है लेकिन हमने कुछ तो पढ़ ली। बहुत बढ़िया, ऐसे ही वाक्य बनाना है सारे। चलिए पहले एक एक धातु का बना लेते हैं, फिर आपको होमवर्क देता हूं मैं। चलिए लिखिता क्या हो जाएगा जी, अब मैं एक लिख रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। क्या हो जाएगा, लिखितवान। लिखितवान, इसके वाक्य मैं कल बनवा दूंगा, ठीक है। लिखितवान, हस का हो, हस का क्या होगा, हसितवान। हसितवान, ध्यान रखिएगा वान जुड़ता है स्त्रीलिंग में, हसितवती, हसित, हसितवत नपुंसकलिंग में। बद का हो, अच्छा बद का लिखो, बद धातु विशिष्ट धातु है, बद का अलग से लिखो भैया। बद का बनेगा उक्तवान, क्या बनेगा, उक्तवान। ऊ का फिर संप्रसारण होता है यहाँ पर, है ना। उसी तरह से बच का भी बनेगा उक्तवान, ठीक है। चलिए अच्छा, और उसके बाद दा धातु, दा धातु का लिख लें अलग से, क्या बनेगा, ये विशिष्ट धातु है, दत्तवान। क्या बनेगा, दत्तवान, है ना। वहां पे भी जब तहा प्रत्यय करेंगे तो बनेगा दत्तहा। क्या बनेगा, दत्ता, दत्ता, दत्तम। उसी तरह से दा का दत्तवान। अच्छा, उसी तरह से नस का, सॉरी कृ धातु का, कृ धातु का तो बड़ा सरल है, कृतवान। क्या हो जाएगा, कृतवान। नस धातु का नष्टवान, है ना। मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ये क्री का हो गया, ये नस का हो गया। पत का, पत मतलब गिरना, क्या हो जाएगा, पतितवान। सैनिक, घोड़े से गिर गया, सैनिकहा अस्वात, घोड़े से गिरा और दूर हुआ तो अस्वात पतितवान, सैनिक घोड़े से गिर गया, सैनिक अस्वात पतितवान। और तहा और तवतु प्रत्यय से अर्थ में क्या अंतर, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भूतकालिक प्रत्यय हैं, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि जो ता है वो कर्म वाच्यों के साथ लगेगा और तवतु जो है कर्तृवाच्यों के साथ। अभी कर्ता कर्तृवाच्य क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। यदि भवत्याः सर्व प्रवहेलिकानि उपयोगतः तर्हि पर्यावरण प्रदूषण कम भवति। यदि आप सभी, भवत्याः या आपके सभी, अब प्रवहेलिकान्हिम, ये नहीं समझ में आया क्या है, उपयोगतः उपयोग कर रहे हैं या उपयोग करते थे या उपयोग करते, तरी देन पर्यावरण प्रदूषणम, ये तो समझ में आ गया। कम, कम की जगह आप शब्द प्रयोग करें अल्प, संस्कृत में अल्प होता है। आई ट्राइड ट्रांसलेटिंग फाउंटेन पेन इनटू संस्कृत। हाँ ठीक है, फिर भी आपका बहुत अच्छा है। देयर इज अ लेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषणम अल्पम भवति, होता, ठीक है जी। होता, अल्पम, अभवत भी बना लीजिए आप इसको, भू धातु से क्या करेंगे, भूतवान, ठीक है। तो शुरू का, सॉरी यहाँ गए पत में पतितवान, नी का क्या हो जाएगा, नी मतलब ले जाना, नीतवान, है ना। जैसे वह मेरे पैसे लेके चली गई, लुसिफर जी बोल सकते हैं कि वह मेरे पैसे लेके चली गई, तो सा मम धनम नीतवती, वह लेके गई है इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा नीतवती, है ना। अच्छा, पूज से क्या हो जाएगा, पूजितवान। क्या हो जाएगा, पूजितवान, पूजितवती, मैंने भगवान शिव की पूजा की, अहम भगवान शिवम पूजितवान, तुमने देवी जी की पूजा की, तब त्वम देवीम पूजितवान। इस प्रकार से श्रु धातु से क्या हो जाएगा जी, श्रुतवान, श्रुतवान, है ना। श्रुतवान, श्रुतवती, दोनों ही कर लीजिए। नपुंसकलिंग में श्रुतवत होता है, श्रुतवत के भी रूप बनते हैं, ऐसा नहीं है। टकारांत नपुंसकलिंग भी होता है, लेकिन उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका ये कौन सा प्रत्यय था, सॉरी तवतु प्रत्यय, है ना। अब क्या करेंगे, आपको मैं कुछ गृह कार्य दे रहा हूं, इसको आप बना के लाइएगा, गलत सही जैसा ही बनाए, लेकिन उसके पूर्व, ठीक है। देखो क्या है, अभी इस समय मेरे साथ एक थोड़ी समस्या ये चल रही है कि हमारे स्कूल में चल रहा है प्रवेश कार्य, और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 9th से लेकर 12th तक पूरा पढ़ाना है। 4 क्लास वो हैं, और कभी कभी क्लास ऐसी होती है हमारी संस्कृत की कि पता चला 40 मिनट की क्लास में बच्चे कहना है कि सर अभी नहीं, अभी और पढ़ना है, तो 1 घंटे तक पहुंच जाती है, वो दूसरे पीरियड में नहीं जाते हैं, तो समस्या बन रही है। तो दूसरा ये है कि लाइब्रेरी का कार्य भी मैं ही संभालता हूँ, तो उसको भी मुझे व्यवस्थित करना है, तो इसलिए समस्या आ रही है। और फिर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, तो समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ जो आपके काम आएगी, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हम चलते हैं गूगल बाबा जी के पास में,
कहाँ गए क्रोम महाराज, ये है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे सॉरी, एक सेकंड, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में ही लिखिएगा तो जल्दी से मिल जाएगा। संस्कृत, अरे भाई गलत क्यों लिख रहा, अभ्यास, ABHAYAS, एक वेबसाइट है, सर्च कर लेते हैं संस्कृत अभ्यास। ये देखिए पहले ही आपको ऊपर ही यहाँ पे संस्कृत व्याकरण अभ्यास है ना ये, अरे भाई बताओ, इस पे थोड़ा जूम करते हैं, हाँ ये दिख रहा है आपको पहले नंबर पे। अगर थोड़ा हो सकता है कि आपकी सर्च संस्कृत के विषय में अधिक ना हो तो आपको एक दो नीचे मिल जाएगी। नपुंसक लिंग के लिए दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों ने सुन लिया, श्रुतवत, हाँ बहुत बढ़िया, श्रुतवत। बोले दीवार को लेकिन संस्कृत में भित्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, भित्ति। और भित्ति शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो भित्तियों के, तो भित्ति के कहाँ बनेगा, पंचमी विभक्ति में बनेगा ना, सॉरी क्षमा करें षष्ठी में बनेगा। तो षष्ठी में क्या बनेगा, मति, क्या बनता है, मत्या, जैसे भित्ति, तो क्या होगा, भित्त्याः, दीवार के। अब आप बहुवचन कह रहे हैं दीवारों में तो क्या होगा, भित्त्याः, भित्त्यो, भित्त्यानाम, तो हो जाएगा भित्त्यानाम, है ना, दीवारों के भी। देखिए भित्त्यानाम, भित्त्यानाम, कान, कान दो होते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्णऊ, कर्ण सॉरी कर्णे, क्षमा करें, कर्णम कर्णे, अरे मैंने पूरे मिटा दिया, फिर से बनाता हूँ, देखिए भित्त्यानाम। अब भी के लिए कौन सा प्रयोग होता है, अपि, भित्त्यानाम अपि, जोड़ के भी लिख देंगे चलेगा। दीवारों के भी क्या होते हैं, कर्णे, दो कान, कर्णम कर्णे, कान होते हैं, तो भवती, भवती नहीं होगा, भवंती, क्योंकि बहुवचन है, कर्ता बहुवचन क्रिया भवंती, है ना। दीवारों ने सुन लिया, तो दीवारों ने, तो ये भूत, अब भूतकाल में कर्ता हो जाएगा, तो भित्ति, भित्ति भित्त्यो भित्त्या, तो भित्त्याः क्या हो जाएगा, श्रुतवत्याः, क्योंकि क्या बनेगा, भवती भवत्यौ भवत्याः, बहुवचन, है ना, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन, दीवारों ने सुन लिया। ठीक है जी, चलिए इस प्रकार से वाक्य बनाइएगा। खैर, तो ये संस्कृत अभ्यास की आपको यहाँ वेबसाइट दिख रही है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे, ये आपके बहुत काम की चीज है। अरे भाई साहब खुल जाइए, खुलने में भी समझ, अच्छा ये चल रहा है IP, हाँ तो क्लिक करेंगे। बहुत बहुत ही सुंदर वेबसाइट है ये भी, अष्टाध्यायी जो जिन्होंने बनाई उन्हीं के द्वारा निर्मित है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम करता हूँ, अच्छा नहीं होगा क्या, चलो ठीक है। अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो अलग तरीके से दिखेगी, थोड़ी सी देखिए क्या है, इसमें ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे देखिए संज्ञा, संज्ञा यानी यहाँ पे पूरा हिंदी में लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहेंगे आप अभ्यास भी कर सकते हैं और सूचियां भी निकाल सकते हैं, ये शब्द रूप है, ठीक है, शब्द रूपों का अभ्यास है। ये क्रियापद यानी आपने कोई क्रिया धातु क्रिया याद किया आपने, तो क्रिया का कैसे कैसे रूप बनेगा वो है ना। और सबसे जरूरी जो हमको करना है, सर्वनाम शब्दों का आपने याद किया, ये देखिए कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, संख्या, सूची में जाएंगे हम, ठीक है, एक सेकंड खुल जाइए। यहाँ पे देखिए पूरी इतनी सारी धातु है ना, जितनी भी हैं लगभग सभी इन्होंने स्वीकार की हैं, किसकी, अष्टाध्यायी की, है ना। सबसे पहले देखो भूनम, पहली की धातु भू धातु, इस पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा खुलने में स्लो है। आप देखिए ये बता दिया उसने कि ये यहाँ पे देखो, एक सेकंड इसको ऊपर करता हूँ मैं, हाँ, लुट प्रत्यय क्या बनेगा, भवनम, अनियर में भवनिया, भवनिया, स्त्रीलिंग भी दिया इसने। लवण में इस प्रकार से बनेगा तुमुन, हमने ये पढ़ा नहीं, इसे छोड़ देते, तुमुन, भवितुम, तव्य में भवितव्या, भवितव्या, अरे रुको रुको रुको, हाँ ठीक है, तो ये त्रिच है, छोड़ दो। त्वा प्रत्यय में भूतवा, तबतु, देखो ये लिखा है तबतु, भूतवान भूतवती, ठीक है जी। इस प्रकार से आपके वाक्य बनेंगे। अच्छा, और यहाँ पे फिर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो आंख बनी ना इसके, और भी है नीचे, यत है, सत है, अच है, घय, तिन सब है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम कहाँ गया वो हमारा तबतु, तबतु प्रत्यय के सामने देखो ये आंख बनी है, इस पे क्लिक करेंगे, खुल जा, हाँ, ये खुल गया, देखो कैसे बनेगा, भूतबा, अब भूतवत पुल्लिंग से भूतबान होगा, स्त्रीलिंग में भूतवती होगा, नपुंसकलिंग में भूतवद या भूतवद होगा। इसको भी आप देखेंगे तो ये उसके भी दे देगा, ये देखो ये रूप आ गए उसके सारे, भूतवान, भूतबंतौ, भूतबंता, भूतबन, भूतबंतौ, भूतबंता, भूतबंतम, ये सारा उसने शब्द रूप दे दिया, देखो ये इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना है, आप यहाँ पे इसको बैग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको अभ्यास करना है, अभ्यास भी कर सकते हैं। एक मिनट खोल लेता हूँ, रुकिए, रुक जा भैया, अभ्यास में चलते हैं हम, ठीक है। अभ्यास में देखिए भू सत्तायाम आदि प्लस अच, हाँ एक सेकंड, इसमें लिखने का कहाँ चला गया भाई,
विकल्प, अरे कहाँ गया, रुको रुको, इसमें लिखने का भी आ रहा था, वो लिखने का नहीं अब काम कर रहा है क्या। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं ना, या फिर उत्तर दिखाएं, भवाहा बन जाएगा। या यहाँ पे देखिए अलग अलग विकल्प हैं कि आपको कैसा कैसा लगाना है ना, कौन सा उपसर्ग चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, सनादि है ना, ये इसको छोड़ दीजिएगा ना, ये यंग सन एंड चाहिए, बहुत खतरनाक चीज है, इसको छोड़ दीजिए, ये मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। परस्मयी पद चाहिए कि आत्मनेपद, सही जवाब, शुद्ध विकल्प है ना, ये सब आपको दे देगा। ऐसे करके आप इसमें अभ्यास भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सरल अभ्यास दिखाता हूँ, रुकिएगा है ना। चलो इसको बोलते हैं भू धातु को, मैंने करके देखा था। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा स्लो चलता है, बस यही समस्या है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा है। अनियर का देखता हूँ है ना, अनियर अभ्यास भूसत्तायाम भवादी। अच्छा दिख नहीं रहा है ये, क्षमा करें कुछ समस्या आ रही है। बाकी आप देखिएगा इसमें बड़ा अच्छा अभ्यास आपको देता है, कहीं कहीं शब्द रूपों का और इसका अच्छा देता है। ये इसका मैंने नहीं देखा था। देखो धातु में चलता हूँ, रुकिए, अरे कहाँ गया। हम्म हम्म, जैसे संज्ञा में चलते हैं, ठीक है, संज्ञा का सीधा अभ्यास खोलते हैं पर है ना। ये देखो, ये ऐसे देता है अभ्यास, है ना, दिख रहा है आपको। संस्कृत संज्ञा अभ्यास, शुद्ध विकल्प चुने, तारकेण अकारांत नपुंसकलिंग के को द्विवचन में परिवर्तित कीजिए। यानी तारकेण को आपको क्या बनाना है, द्विवचन। तो तारकेण कहाँ बनेगा, नपुंसकलिंग लिखा है उसने। तो जैसे फलेन, तो द्विवचन क्या होता है, फलाभ्याम। तो सही उत्तर क्या है, तारकाभ्याम। उत्तर जांचे आप, जैसे चेक करिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये नीचे आपको वो दे दिया। ऐसे शब्द रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब नया प्रश्न में चलते हैं। ये मतलब इसका शब्द रूपों का अच्छा देता है, ये देखो उनके सब अभ्यास का स्मरण करें, है ना। ये हो गया प्रातिपदिक, इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। बड़ा अच्छा अच्छा ये देता है, कभी 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 थोड़ा गड़बड़ कर देता है। तो इस प्रकार से हमारी आज की कक्षा थी। कोई किसी का कोई प्रश्न या कुछ है तो बताइए। सा माम पूंजी नीतवती, एक को भेज भी दिया। पूंजी, अरे पूंजी मत लिखिए, धन लिखिए, धन। और माम शब्द नहीं होगा, माम नहीं होता, मम होता है, मम, मम यानी मेरा। माम तो होता है मुझको, सही होगा सा मम धनम, धनम नीतवती, ऐसे बनेगा नीतवती। ठीक है, नीतवती ले गई, भाग गई, चलिए ठीक है। तो अब कल आपको मैं फिर से क्या करूंगा, एक कथा दूंगा, है ना। अब चूंकि आप बहुत सारे प्रत्यय आपने पढ़ लिए हैं, कृत प्रत्ययों में इन प्रत्ययों का सबसे अधिक प्रयोग होता है, ता तवतु इति, ता तवतु ल्यप्तुम त्वा, इनका अधिक प्रयोग होता है। बाकी प्रत्ययों का भी होता है, ऐसा नहीं होता नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनका अधिक होता है। तो आपको कल एक कथा दी जाएगी, उसका आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। किसी का कोई विशिष्ट प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं दोनों सही है वो तो। देखिए अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया, मैं देखता हूँ। ये कहाँ गया, हाँ, भवितुम सर्वदा। तो ये मैंने ना, ये मैंने बच्चों के लिए लिखी थी। मतलब एक्चुअली में ये एक प्रतिज्ञा है, यानी आप उसको क्या बोलते हैं यार, शपथ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी, प्लेज, प्लेज लेते हैं ना अंग्रेजी में। ऑल इंडियंस आर माय फैन एंड वो है ना, वो वाला ये ऐसे कुछ होता है ना अंग्रेजी में। एक बार अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहा था, सुना था मैंने, है ना। तो ये इसका मैंने संस्कृत बनाया है। तो हम चूंकि संस्कृत को प्रमोट करते हैं, तो मैं सब उनको शिक्षकों को मतलब वो करता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि भाई आप जो है हर एक दिन का एक एक बना लें, कि एक दिन इंग्लिश की हो जाए, एक दिन हिंदी में हो जाए, एक दिन संस्कृत में भी हो जाए। तो ये है भाई, अब जितने हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना करना चाहिए, है ना। तो अपने बच्चों को कुछ तो आएगा संस्कृत से। तो ये है, अभी क्या है हमारे यहाँ थोड़ी समस्याएं हैं संस्कृत को लेकर, हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं। सरकार क्या है विद्यालयों से संस्कृत समाप्त कर रही है। ऊपर तो अच्छा प्रमोशन करती है, नीचे से जड़ें काट रही है उसकी। हमारे यहाँ हमारे यहाँ क्या पूरे विद्यालयों में एक ट्रेड लेके आए हैं वो लोग, व्यावसायिक विषय। वो कहते हैं कि छात्रों को व्यवसाय की ओर ले जाना है ना। तो उसमें जैसे हमारी क्लास में 120 बच्चे हैं, तो फिर वो बांट देते हैं 40 40 40 करके। और वो ट्रेड जो विषय है ना, वो अनिवार्य है पढ़ना, उनको मतलब कंपलसरी है पढ़ना। और संस्कृत को वैकल्पिक बना दिया है, मतलब बच्चा चाहे तो पढ़े चाहे तो नहीं पढ़े। तो अब क्या होता है कि चलो हम तो मेहनत करते हैं, कई शिक्षक नहीं करते हैं मेहनत, बहुत आलसी होते हैं, तो वो खुद ही सोचते हैं कि हमको बच्चों को संस्कृत दिलाना ही नहीं है। कम बच्चे रहेंगे, कम कॉपी चेक करनी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी।
तो किसी किसी स्कूल में पता चला 10 या 15 ही बच्चे हैं। तो बड़ी समस्याएं बन रही इस समय, हम लोग उसमें भी लगे हैं कि किसी प्रकार से सरकार को समझाया जाए, है ना। नेता मंत्री विधायक सबके पीछे पड़े हैं, लेकिन अब आप जानते तो हो, वो तो अपना जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करते। तो ये भी समस्या है। और बस व्यवसाय, अच्छा, और 11th में तो उन्होंने और भी खराब काम कर दिया है। 11th में तो ऐसा है कि वहां तो बिल्कुल समाप्ति कर दी है, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के फिर हम संस्कृत दिलवाते हैं। तो ये समस्या आती हैं। स्कूल में तो अंग्रेजी में ही सब संकल्प लिए थे, काश संस्कृत में लिया होता। अरे कोई बात नहीं, अब ले लीजिए। ट्रेड में क्या, ट्रेड में बहुत सारी चीजें होती है। आईटी होता है, उसमें हार्डवेयर होता है, लड़कियों के लिए आईटी एंड ब्यूटी होता है, और भी मतलब 3-4 ऐसे, तो लगभग 21 या 22। देखिए, मुझे व्यावसायिक शिक्षा से मतलब वो समस्या नहीं है, मुझे क्या हमारे किसी शिक्षक को नहीं है। बस समस्या ये है कि आप उसको संस्कृत के स्थान पे क्यों ला रहे हैं। भाई आप, हम ऊपर बोलते हैं एनईपी 2020 आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये मोदी जी ने बनवाई है, ये बहुत अच्छी बात है, हमने भी उसमें अपना साथ दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वहां तो लिखा है कि आप त्रिभाषा सूत्र लगाना चाहते हैं, सभी बच्चे 3 भाषाएं पढ़ें, पढ़ना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 क्या, आप 6 भाषाएं पढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संस्कृत के स्थान पर क्यों दे रहे हो भाई, आप उसको अतिरिक्त में डाल लो। और शिक्षक भी आप अलग से व्यवस्थित कर रहे हो, तो आप 6 की जगह 7 पढ़ाओ ना, और आप विद्यार्थी का पीरियड 50 मिनट की जगह 40-40 मिनट का कर दो, 10-10 मिनट बचा के आपका टाइम वैसे ही निकल आएगा वहां पे एक पीरियड का। तो अब इसमें होता ये है कि जो 40 बच्चे हैं वो संस्कृत ही पढ़ के रह जाते हैं, और जो 40 बच्चे हैं वो आईटी पढ़ के रह जाते हैं। आईटी वालों को संस्कृत का ज्ञान नहीं, संस्कृत वालों को आईटी का ज्ञान नहीं। तो जो सम्मेलन होना चाहिए संस्कृत और आईटी का, मतलब टेक्नोलॉजी तो हमें चाहिए ना भाई आगे बढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी का युग है, तो दोनों ही संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, तो नई नई खोज हो ही नहीं पाती है। इसलिए मैं यहाँ भी आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ, और आप लोग मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब अलग अलग फील्ड से हैं, है ना। कोई फिजिक्स का होगा, कोई विज्ञान का होगा, कोई और किसी शाखा से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी विषय आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, उन उन चीज़ों को संस्कृत ग्रंथों में खोजें, और वहां से कोई नई संरचना या कोई नई रचना करें। मुझे अगर यूट्यूब में अगर मैं बात करूँ ना, मुझे विज्ञान दर्शन बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, वो भले ही बहुत कम आयु के हैं, लेकिन आप सोचिए तो संस्कृत शिक्षा को, वो उनका जो गणित है, जो अभी उन्होंने गणित विषय उनका बहुत अच्छा है, साइंस उनका बहुत अच्छा है, सनातन रिवील्स जी हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये उस संस्कृत ज्ञान को अप्लाई करते हैं अपने ज्ञान के साथ, और वो वहां से कुछ नया लेके आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक हाइपर क्वेस्ट भाई साहब हैं, वो उसका नाम क्या है, विशाल भाई है ना, वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो उस ज्ञान को इस ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अभ्यास करें, प्रयास करें, इसी उद्देश्य के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ कि संभव है कि आगे शायद कुछ देखने को मिल जाए आप लोगों में से। चलिए, सभी को धन्यवाद। मेरे स्कूल में संस्कृत था ही नहीं, वेस्ट बंगाल में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ संस्कृत एजुकेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरे मित्र हैं बंगाल में, एक वो बेचारा अभी उड़ीसा में रह के पढ़ा रहा है। तो ये सब समस्याएं हैं, सरकार जो है वो, ठीक है। अब चलिए, अधिक बात करेंगे, समय ज़्यादा हो रहा है। आप लोग भी अपने अपने स्तर पर प्रयास करें कि सरकार भी थोड़ी सचेत हो, नहीं तो अगर कोई दूसरी सरकार आई तो फिर वो भी खत्म हो जाएगा। खैर चलिए, तो सभी को धन्यवाद, पाठ का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर